मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब धर्म की नगरी काशी तक साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई अचानक ठप होने से शहर में गैस संकट गहराता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि बीते 4 दिनों से घरेलू सिलेंडर के लिए भी एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस संकट का सीधा असर शहर के छोटे बड़े व्यवसायों, खास तौर पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और होटल रेस्टोरेंटों के उद्योगों पर पड़ रहा है। शहर के रविंद्रपुरी, 80 और कबीर नगर जैसे प्रमुख इलाकों में लगने वाली स्ट्रीट फूड की दुकानों पर गैस संकट सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 40% ठेले और दुकानें इस वक्त बंद हो चुकी हैं। 80 घाट, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खान पान का बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां भी हर दूसरी तरफ दुकान बंद नजर आ रही है। कई दुकानदार किसी तरह सिलेंडर का इंतजाम कर दुकान तो चला रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 80 घाट पर चाय की दुकान लगाने वाले विजय ने बताया कि सिलेंडर खत्म होने के बाद उन्हें पारंपरिक भट्टी का सहारा लेना पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो रोजी रोटी पर संकट और गहरा जाएगा। रविंद्रपुरी में स्ट्रीट फूड का कारोबार करने वाले तरनजीत सिंह का कहना रहा कि गैस न मिलने के कारण उन्हें अपने मोमो का सेगमेंट पूरी तरह से बंद करना पड़ा है। चाप जैसे कुछ आइटम भी सीमित रूप से हम बना पा रहे हैं। उनका यह भी कहना रहा कि अगर स्थिति कुछ दिन और यही बनी रही तो अन्य दुकानदारों को भी अपने व्यवसाय बंद करने पड़ सकते हैं। क्या बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। कल एक्चुअली मेरा काउंटर बंद था। ये मैं शॉप लगाता हूँ रविंद्रपुरी शुक्ला चौराहा की तरफ, और यहाँ पर मैं मतलब सोया चाप की मेरी शॉप है। बट क्या है कि गैस इतनी ज़्यादा मतलब क्राइसिस चल रही है। मैं हॉकर्स को सुबह से करीब करीब 3-4 घंटे फ़ोन लगाया, ऐसे तो उठा लेते हैं वो, बट उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था कल। तो हम कल पूरा शट डाउन किए हुए थे। आज का हमारा काम ऐसा है कि हमारा काम भट्टी वाला काम है और साथ ही साथ गैस वाला भी काम है। गैस से पूरी तरह स्विच करके हम पूरी तरह से भट्टी पे आ गए हैं। कोयला का पहले हम 2 किलो लेते थे, वो आज हमको 6-7 किलो लेना पड़ रहा है। मिल ही नहीं रहा है गैस, और मिल रहा है तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है, और करीब करीब उनका 4-5 दिन का वो वेटिंग पीरियड बता रहे हैं ज़्यादा करके। बड़ी परेशानी हो रही है भैया। बस सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो क्राइसिस है वो समाप्त हो जाए और सभी लोग अपनी जो टेंशन फ्री जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सके उनकी। पूरा इलाका एक फूड कोर्ट की तरह है, देख रहे हैं काफी सारी दुकानें बंद भी हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया। वजह क्या है भाई? गैस सिलेंडर वही गैस सिलेंडर का ही भैया। जब गैस ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या करेगा। और साथ ही साथ हमारे जो स्टाफ भी है भैया, उनके खाने के लिए मतलब अभी मान लीजिए शॉप के लिए हम लोग का गैस नहीं है, उनके खाने के लिए भी कल गैस नहीं था, तो बड़ा परेशानी हो रही है भैया। हम लोग कोयले का ही सहारा लेकर हम लोग गैस मतलब उसका ही अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हैं गैस के लिए। आपको बताते चले कि गैस संकट का असर सिर्फ ठेलों तक ही सीमित नहीं है। शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल भी अपने मेन्यू में कटौती कर रहे हैं। जिन व्यंजनों में ज्यादा गैस की खपत होती है, उन्हें फिलहाल बंद या सीमित कर दिया गया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देश दिया है कि मठ, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई दी जाए। हालांकि बीते 1 सप्ताह से सप्लाई बाधित रहने के कारण व्यवस्थाएं पहले भी प्रभावित हो चुकी हैं। फिलहाल कुछ जरूरी संस्थानों को घरेलू सिलेंडर के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। यदि जल्द ही कमर्शियल सिलेंडर की नियमित सप्लाई बहाल नहीं होती है तो वाराणसी के हजारों छोटे बड़े कारोबारियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। खास तौर पर सबसे गहरा संकट छोटे कारोबारियों पर मंडराता नजर आ रहा है। साथ ही शहर की खाद्य सेवा व्यवस्था भी प्रभावित होती रहेगी।